जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग की तैयारी कैसा चल रहा है? जैसा कि आप लोग को पता है, बिहार दरोगा की पीटी का रिजल्ट आ गया है। उसमें कुछ साथियों का रिजल्ट भी हो गया होगा, तो आगे मेंस की तैयारी में लग गए होंगे और साथ ही बिहार पुलिस का एग्ज़ाम भी उनको होगा, तो उस पर भी फोकस कर रहे होंगे। तो दोनों तैयारी लगभग समान ही है, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का। लेकिन बिहार दरोगा का जो स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चन लेवल का, वो थोड़ा हाई होता है। तो उसी को देखते हुए हम कंटिन्यू बिहार दरोगा और बिहार पुलिस से संबंधित जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी सीरीज में आज वर्ल्ड ज्योग्राफी या सौर प्रणाली भूगर्भ से संबंधित 25 क्वेश्चन आप लोगों के बीच ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? तो सौर प्रणाली की खोज ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस ने किया था। कोपरनिकस ने किया था। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है, अब ठीक रहेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होता है? तो आप लोग को पता है कि सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। 4 इनर, 4 आउटर और बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं, जिसे हम लोग नहीं जोड़ते हैं क्षुद्र ग्रह को। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, सूरज के संगठन में सहायक गैस कौन है? यानी सूरज के संगठन में सहायक गैस कौन है? तो आप लोग को पता है कि सूरज के संगठन में सहायक गैस हाइड्रोजन और हीलियम है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? क्या कहा जाता है? खगोलीय एकक कहा जाता है। किसके बीच की दूरी को? तो ऑप्शन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, सौर पृष्ठ में लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ में लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या, यह बोल रहा है दिनों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी 88 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? पूछ रहा है कौन सा नहीं है? तो ग्रह के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र जो है ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, शुक्र, जिसे हम पृथ्वी का जुड़वा बहन भैगनी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में, यानी एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में पृथ्वी एक चक्कर पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो आप लोगों को पता है पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन है? तो यह शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कौन सा? विषुवतीय व्यास पूछ रहा है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग पूछ रहा है, कितना? लगभग पूछ रहा है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो होता है 12,756 किलोमीटर लगभग होता है। लेकिन 12,756 नहीं है, इसका नज़दीक में कौन है? तो 12,750। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है,
सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बोल रहा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमीड है। गैनीमीड आप लोगों को पता है बृहस्पति का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है पूरब से पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? पूरब से पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? पूरब से पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह अरुण और शुक्र है। अरुण और शुक्र है, तो यह दो ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है क्षुद्र ग्रह की पेटी को कौन से दो ग्रहों के बीच है? यानी क्षुद्र ग्रह जो बताए थे कि चार ग्रह है, चार 8 ग्रह है कुल, 8 ग्रह में 4 आउटर और 4 इनर है, जिसमें एक क्षुद्र ग्रह की पेटी बनी हुई है। 4 ग्रह इधर और 4 ग्रह, तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह की ये छोटा छोटा पेटी है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मंगल तथा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटी है, क्षुद्र ग्रह की पेटी है मंगल और बृहस्पति के बीच में। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कौन से खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाती है? तो कौन सी खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाती है? तो यह जो है चंद्रमा जो है रात की रानी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है पृथ्वी के अलावा कौन सा अन्य ग्रहों में जीवन की संभावना है? किसके? पृथ्वी के अलावा कौन सा अन्य ग्रहों में जीवन की संभावना है? तो ऑप्शन नंबर सी मंगल में है। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है उस उपग्रह का नाम बताइए। नाम बताइए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर पर है। 150 मिलियन दूरी पर है, यानी 15,000 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सी पृथ्वी है। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है एक ग्रह को अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह को अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे उपसौर कहा जाता है, उपसौर। और अधिकतम दूरी को अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट की सीमा क्षेत्र को, यानी ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट की सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट की सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कॉनरॉड असंबद्धता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कॉनरॉड असंबद्धता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है क्रेस्ट और मेटल के बीच की सीमा क्षेत्र क्या कहा जाता है? क्या बोला है? क्रेस्ट और मेटल के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्रेस्ट और मेटल के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो मोह, ऑप्शन नंबर ए मोह असंबद्धता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है 21 में क्या है? ऊपरी मेटल और निचले मेटल के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ऊपरी मेटल और निचले मेटल के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे रेफ्टी असंबद्धता, ऑप्शन नंबर ए रेफ्टी असंबद्धता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है मेटल और क्रोड के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? या मेटल और क्रोड के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो मेटल और क्रोड के बीच की सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि सियाल, सीमा और नीफे जो
पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, किसमें? सियाल, सीमा और नीफे 3 भागों में बांटा गया है। इसको बोल रहा है भूगर्भ का विभाजन। इस रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो विभाजन किया गया था स्वेस द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी स्वेस द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है? धरातल की पृथ्वी को धरातल से केंद्र की ओर जाने पर निम्नलिखित में से सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम क्या होगा? तो इसको देख लीजिए क्या है सही क्रम में है। सबसे पहले तो ऑप्शन देखिए, सीमा, सियाल और नीफे हैं। तो बोल रहा है कि पृथ्वी को धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम, यानी पृथ्वी जब धरातल से केंद्र की ओर जाएगा तो उसको किस किस सीमा में प्रवेश करना होगा? तो सबसे पहले इसको जाना होगा सियाल, फिर जाना होगा सीमा, फिर जाना होगा नीफे। तो देखिए कौन है? सियाल कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 2, उसके बाद सीमा 1, ऑप्शन नंबर 3। तो 2 1 3 कौन है? 2 1 3, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए सीमा में क्या क्या होता है? तो सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है, सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है, और नीफे में निकिल और आयरन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो ऑप्शन नंबर सी नीफे में देख लीजिए क्या है, Ni और Fe। तो Ni से हो गया निकेल और Fe से आयरन हो गया, यानी नीफे में है। तो दोस्तों ये था हमारा बिहार दरोगा और बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज का छोटा वीडियो 25 क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें।